वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत राष्ट्र गौरव के बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्र गौरव के लगभग 500 से अधिक प्रश्नों का समावेश इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। जर्नल अवेयरनेस का भी पेपर इसी के अंतर्गत आपको बताने का प्रयास करेंगे। उससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोनों को मिला करके इसमें हमने प्रश्नों का संकलन किया है। दोनों के जो है छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सकेंगे, चाहे आपका जर्नल अवेयरनेस का पेपर होना चाहे राष्ट्र गौरव का, दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर करें, ताकि इसी प्रकार जैसे आपने पर्यावरण से संबंधित सारे के सारे मुद्दे को समझा था, ठीक इसी प्रकार से इस मुद्दे को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लगभग इसमें भी वैसे ही हम प्रश्नों को जो है कलेक्शन हमने करा है। जैसा आपका पर्यावरण का पेपर जो हुआ, आपका बहुत ही सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आए कि सारे के सारे सर प्रश्न जो है आपके ही मॉडल पेपर से पूछे गए थे। आपने जो बताया था उन्हीं से सारे के सारे प्रश्न लगभग पूछे गए थे। तो इसी प्रकार से इससे भी आशा है कि आपसे जो है एग्जाम्स में इससे भी पूछे जाएगी, ध्यान रखेंगे। अनिवार्य प्रश्न पत्र 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आने वाली परीक्षा 22-23 के लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, तो BA BSc BCom सभी के लिए यह पेपर अनिवार्य होता है। तो सभी के छात्र छात्राएं जुड़े हैं तो एक प्रकार से अब आ गए हैं, तो अंत तक आप लोग वीडियो को अवश्य देखें, ताकि बहुत ही मेहनत करने के बाद में लगभग 500 से अधिक प्रश्नों का समावेश एक ही वीडियो के अंतर्गत करने का प्रयास किया गया है। तो आज आप बहुत जानकारी जो है प्राप्त करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और प्रश्नों की कतार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला आएगी, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सैंधव सभ्यता के क्षेत्र में नहीं था? इनमें से कौन सैंधव सभ्यता के क्षेत्र में नहीं था? तो जो है सुरकोटदा था, जो है भगत्राव था भी, और आलमगीर भी था। लेकिन श्रावस्ती जो था, या मेरे प्यारे दोस्तों ये महात्मा बुद्ध जो थे, वहाँ श्रावस्ती में जब आप जाएंगे तो श्रवणबेलगोला की गुफाएं आप देखेंगे, जो है अंगुलीमाल गुफा देखेंगे, और एक प्रकार से आप उनकी बुद्ध की मूर्ति देखेंगे। सबसे मतलब कि लगभग बहुत बड़ी मूर्ति है। मैं गया हूँ, तो श्रावस्ती आपका इस राइट आंसर होगा। यह जो है सैंधव सभ्यता का क्षेत्र नहीं था, ध्यान रखेंगे। ओके, वैसे राष्ट्र गौरव किसे कहा जाता है? अपने राष्ट्र की उपलब्धियों के ज्ञान को ही क्या कहते हैं? हम राष्ट्र गौरव कहते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देखें, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? तो RC बनर्जी ने। किसने? RD बनर्जी ने करवाया था। किसने? राखालदास बनर्जी ने करवाया था, RD बनर्जी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन है। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। चलें, सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन है। किसके समकालीन थी भाई? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? सिंध में स्थित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से मैं स्पीड से चलूंगा, सभी लोग स्पीड से पढ़ने का प्रयास करें। आदत डाल ले मेरे प्यारे दोस्तों स्पीड से पढ़ने की। ओके, और वीडियो को एक प्रकार से यहाँ तो आप देख ही रहे लाइव, लेकिन इसके बाद में मेरे भाई आपको क्या करना है, वीडियो जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद में फिर से एक बार देखना है। और जब तक आपका पेपर होने ज़्यादा तक रोज आपको डेली ऑनलाइन आकर के शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको लगातार यह वीडियो देखनी है। जब आपका पेपर होगा आप 100 में 100 मारेंगे मेरे भाई, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग थे। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे भाई? सिंधु सभ्यता के लोग प्योर शाकाहारी थे। कैसे थे? शाकाहारी थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह निर्मित थे। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह कैसे निर्मित थे? तो ईंटों के बने हुए थे। किसके? ईंटों के बने हुए थे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मिलती है। किससे मिलती है? मोहरों से। वहां से प्राप्त जो मोहरें हुई हैं उनसे हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिखने की कला है यानी कि लिपि मिलती है। ठीक, आपसे एग्जाम्स में पूछे सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? आपको ऑप्शन में देगा सोना, तांबा और लोहा। तो क्या मिलेगा भाई? तो ये लोग भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना और तांबा से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन रहा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र रहे हैं। मोहनजोदड़ो के नाम का क्या अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, ध्यान रखेंगे सारे के सारी चीजें। ओके, सिंधु घाटी के लोगों के लिए सर्वाधिक पवित्र पेड़ कौन सा था? तो पीपल का पेड़ था। यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है। सिंधु घाटी के लोग जो होते थे किसकी उपासना करते थे? तो विष्णु भगवान की उपासना किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो कैसे बनाते थे भाई? तो सांचे में ढाल करके
के व मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। हड़प्पा लिपि कैसी, मतलब कि हड़प्पा की लिपि कैसी थी, तो द्रविड़ लिपि के समान आज के लगभग हड़प्पा की लिपि हुआ करती थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? सर जॉन मार्शल हैं। कौन है? सर जॉन मार्शल हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा जो नगर बसा है वह किस नदी पर बसा है? तो रावी नदी के किनारे बसा है। ओके, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता की कांसे की विश्व प्रसिद्ध जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वह कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार जो मिला है कहाँ पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक, तो इतने सारे प्रश्न भी आपसे पूछा सकते थे एग्जाम्स में, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किस धातु से परिचित नहीं थे भाई? तो आपके जो है यहाँ पर दिया हुआ लोहा, लोहे से क्या नहीं थे? परिचित नहीं थे वो लोग। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः कितने वर्ग थे? तो मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता में कितने वर्ग थे भाई? कितने वर्ग थे सिंधु सभ्यता में मुख्यतया? तो 4 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 4 वर्ग थे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है? कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, हमने पहले ही बता दिया था आपको। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवी देवता कौन थे? तो प्रमुख देवी देवता कौन थे? मातृ देवी जो थी वह प्रमुख रूप से देवी देवता उनकी माने जाते थे। ए ऑप्शन। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं है? इनमें से कौन सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में नहीं है? तो कौन नहीं है भाई सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में? सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में चंदहुदड़ो भी है, बनवाली भी है और सार्थ जो है घुई भी है। जो इनाम गांव है या नहीं है? इनाम गांव नहीं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या आ चुका है मेरे भाई? क्या आ चुका है प्रश्न? देखिए आप सभी लोग। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार था। उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो थी, यानी ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद बाहुराजन्य कृता उरुतस्य पादाभ्याम शूद्रो अजायता। उत्तर वैदिक काल में जो कार्यों का विभाजन हुआ करता था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। क्या भाई? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है भाई? तो मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, ये सभी की सभी सभ्यताएं जो है लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता का समकालीन है, लेकिन मेसोपोटामिया जो है आपका सही आंसर होता है। मेसोपोटामिया जो है आपका मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल जो है एक प्रकार से इसी से संबंध रखती थी। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी मेरे भाई, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? समकालीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ध्यान रखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है या जो है समकालीन, लगभग मिस्र वगैरह की भी सभ्यता समकालीन है, लेकिन आपको ऑप्शन में मेसोपोटामिया मिले तो वही लगाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी थी? ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वश्रेष्ठ जो है नदी कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक जो है बात की जाए, ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी जो थी वही थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है किस नदी को माना जाता है? ऋग्वेद के में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है? तो सरस्वती नदी को ही सबसे पवित्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार प्राप्त हुए कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिश्रित धातु का उल्लेख मिलता है। सिंधु काल में मिश्रित धातुओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए गए? सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए गए थे? तो तांबा से निर्मित किए गए थे। किससे? तांबा से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नवपाषाण काल से मिला। ओके, नवपाषाण काल। आगे देखते हैं, पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं आपका? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने है, ऋग्वेद में कुल्या का क्या अर्थ होता है? कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो तालाब के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, कुल्या का अर्थ क्या होता है? तालाब। आगे देखते हैं, जौ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जौ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में आपको जौ का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। किसका? जौ का उल्लेख कहाँ पर मिलता है मेरे भाई? तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है जौ का उल्लेख? तो ऋग्वेद में आपको मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन सभा और समिति का संबंध था।
वैदिक कालीन सभा और समिति का संबंध किससे था? तो भाई नृपतंत्र से था। किससे था? नृपतंत्र से। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट से वीडियो को लाइक करें मेरे भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। जैसा आपने पर्यावरण में समझा था उसी जैसे पूछे गए प्रश्न ऐसे ही यहाँ से भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं आर्य का क्या अर्थ होता था। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य किस भाषा का शब्द है? तो आर्य आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है। आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। श्लोक क्या दिया गया है इसके लिए कि ब्राह्मणो वस्य मुखामासीदा बाहुराज्यान्या कृता उरु ततस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। वेद भाई क्या है? वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। महाभारत की रचना किसने करी है? वेद व्यास ने करी है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण जो है आपका प्रसिद्ध महाकाव्य है या आदि काव्य है। ठीक। नौका निर्माण की कला विकसित हुई कब विकसित हुई? सिंधु सभ्यता काल से विकसित हुई। महावीर का जन्म का जो है हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था कहाँ से प्राप्त हुआ था? गया से प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारत में गणित की जो है उत्पत्ति का काल था, तो प्राचीन भारत में जो गणित की उत्पत्ति का काल का था वो कौन था? वैदिक काल। वैदिक काल। ओके, तो ये सारे के सारे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट थे जो कि एग्जाम से बन सकते थे। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर से आ चुके हैं। चलिए फटाफट से लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। ओके, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। आगे देखते हैं शून्य का जन्म स्थान है। शून्य का जन्म स्थान क्या है भाई? शून्य का जन्म स्थान कहाँ पर? भारत। किसने की थी शून्य की खोज? आर्यभट्ट ने करी थी। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गणित से संबंधित पुस्तक का क्या नाम है? गणित से संबंधित पुस्तक कौन है? पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है या गणित से संबंधित कौन सी पुस्तक है? पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है मेरे भाई वह गणित से संबंध रखती है। आगे देखते हैं आर्यभट्ट निवास करते थे कहाँ पर भाई? पटना में। आर्यभट्ट कहाँ के थे? पटना यानी राजधानी है कहाँ की? बिहार की। ठीक। आर्यभट्ट कहाँ पर निवास करते थे? पटना में। ठीक। कहाँ की राजधानी है? तो बिहार की। अगला प्रश्न है लीलावती की रचना। लीलावती की रचना जो है की थी किसने करी थी? तो भास्कराचार्य महोदय ने की थी। किसकी रचना? तो लीलावती की रचना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। फटाफट से लाइक करें मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला और भी जोश के साथ। अगला प्रश्न है खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अष्टाध्यायी में। किसकी? पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है खगोल विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी है। ओके, अगला देखते हैं सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम जितने भी आकाशीय पिंड वगैरह होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। सौर मंडल वगैरह का अध्ययन क्या कहलाता है? सब खगोल विज्ञान के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको हम भूगोल में पढ़ लेते हैं जनरली। ठीक, जबकि वह कैसा है? खगोल विज्ञान का भाग है। आगे देखते हैं किस धातु के नाम से एक काल का नाम जाना जाता है? किस धातु के नाम से एक काल का नाम जाना जाता है? तो तांबे के नाम से। ताम्र जो है पाषाण युग। ओके, ताम्र पाषाण युग। आगे देखते हैं लोहे का प्राचीनतम उल्लेख माना जाता है। लोहे का प्राचीनतम उल्लेख 1700 ईसा पूर्व। 1700 ईसा पूर्व लोहे का प्राचीनतम उल्लेख माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं। कौन है भाई? शल्य क्रिया के जनक कौन है? शल्य क्रिया के जनक कौन है? सुश्रुत। कौन है? सुश्रुत। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं चरक संहिता में क्या उल्लेख है? चरक संहिता में उल्लेख है। चरक संहिता में उल्लेख है किसका उल्लेख किया गया? खगोल विज्ञान का, चिकित्सा का या गणित का या भौतिक विज्ञान का? तो चरक संहिता में भाई मेरे प्यारे दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? तो चिकित्सा का उल्लेख किया गया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं योग सूत्र के लेखक कौन है? योग सूत्र के लेखक आपके कौन है भाई? तो योग सूत्र के लेखक आपके कौन है भाई? कौन है? बाबा रामदेव का प्रोडक्ट का क्या नाम है? तो योग सूत्र। पतंजलि। योग बाबा रामदेव कौन का क्या करते हैं? योग करते हैं। तो पतंजलि क्या है भाई? योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि ही महोदय। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख। चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो चरक संहिता में। चरक संहिता में सबसे पहले चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। फटाफट से बताएं क्या होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का रचना काल है। अर्थशास्त्र का रचना काल मतलब कि रचना काल कब है? मतलब कि कब रचा गया अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है भाई? अर्थशास्त्र के रचयिता आपके कौन है? तो आपके कौन है अर्थशास्त्र के रचयिता?
तो भाई चाणक्य जी हैं। ओके, आपसे पूछे इंडिका के रचयिता कौन हैं, तो इंडिका के रचयिता कौन है, मेगास्थनीज। कौन है भाई, मेगास्थनीज हैं। ओके, अशोक के पिता का क्या नाम था, आपसे एग्जाम से पूछ सकता है, तो बिंदुसार उनके पिता का नाम था। सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ जो है किसने निर्माण करवाया था, तो अशोक ने ही बनवाया था उसको। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, किसने करा था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन तो अशोक ने ही करा था। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं, बताएं, द्रविड़ शैली के हैं या बेसर शैली के हैं, नागर शैली के हैं, तो नागर शैली के हैं। कौन, नागर शैली के बनाए गए हैं। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वह नागर शैली में, जबकि दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। ओके, कोणार्क का मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है, सूर्य भगवान से संबंधित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक ठीक, ध्यान रखेंगे। हिंदू दर्शन विभाजित है, तो 6 भागों में हिंदू दर्शन विभाजित है। न्याय सूत्र के रचयिता कौन है, आपसे पूछ सकता है, तो न्याय सूत्र के रचयिता कौन है, गौतम है। कौन है, गौतम है न्याय सूत्र के रचयिता। ओके, तक्षशिला में किसने शिक्षा पाई थी, एग्जाम से बन सकता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थे, तो किसने करी, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। विक्रमशिला बिहार का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी स्थित है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये सारे के सारे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बीच में बता दिया। बताएं, अर्थशास्त्र का रचना काल मतलब की रचना काल है तृतीय शती ईसा पूर्व, तृतीय शताब्दी के ईसा पूर्व, मतलब उससे पहले, ईसा मसीह के लगभग 3 शताब्दी पहले। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। थेरवाद संबंधित है, थेरवाद संबंधित है भाई किससे, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, आपसे पूछिए संत रविदास का जन्म कब हुआ था, तो 14वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है, अद्वैत वेदांत सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने करा था, अद्वैत वेदांत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आदि शंकर ने। किसने, आदि शंकर ने। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। रामानंद कौन थे भाई, तो वैष्णव संप्रदाय से थे। रामानंद कौन थे, वैष्णव थे। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, रविदास के गुरु का क्या नाम था, रविदास के गुरु का क्या नाम था भाई, तो रविदास के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था, रामानंद। रविदास का जन्म कब हुआ था भाई, तो 14वीं शताब्दी में हुआ था रविदास का जन्म। आपसे पूछेगा आर्य समाज की स्थापना किसने करी है, तो किसने करी है, दयानंद सरस्वती ने करी है। आपसे पूछे सती प्रथा को बंद किसने करवाया था, तो राजा राम मोहन राय ने बंद करवाया था। आपसे पूछेगा वंदे मातरम के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है या सुभाष चंद्र बोस हैं, तिलक हैं, कौन है भाई, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। सुजलाम सुफलाम मालयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। आपसे पूछेगा गोदान की रचना किसकी है, तो प्रेमचंद की है। किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। आपसे पूछेगा प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम आपसे पूछ सकता है, तो नरेंद्र नाथ उनके बचपन का नाम था। ठीक, ध्यान रखिए। मंगल पांडे का जन्म कहाँ पर हुआ था, बलिया में होता। आपसे एग्जाम से बन सकता है। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, 1921 में। अभी भी एग्जाम से बन सकता है प्रश्न। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। मंगल पांडे का जन्म यह भी हमने आपको बता ही दिया। बलिया में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था, 1857 में। तो ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको बता दिया। बीजक के रचयिता कौन है भाई, तो कबीरदास है। बीजक में 3 भाग हैं आपके, बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका साखी, दूसरा होगा क्या, शबद, और तीसरा क्या होगा, रामायणी। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था मेरे भाई, बताएं, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था गुरु नानक का जन्म। 15 अप्रैल 1469 को हुआ था गुरु नानक का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, श्री वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे भाई, वल्लभाचार्य गुरु किसके थे, आपसे पूछा रहा है वल्लभाचार्य किसके गुरु थे, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। इनके लड़के का क्या नाम था, तो विट्ठलनाथ इनके लड़के का नाम था, किसके, वल्लभाचार्य के, जो कि कौन थे, अष्टछाप के जो कवियों का संग्रह किया था किसने करा था, विट्ठलनाथ ने ही करा था। ठीक, सूरदास उसमें अष्टछाप के कवियों में से कौन थे, सरप्रमुख थे। आगे देखते हैं, सूरदास किसके भक्त थे, तो कृष्ण भगवान के भक्त थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विनय पात्रिका के रचयिता कौन है भाई, तुलसीदास जी। विनय पात्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास। आगे देखते हैं, रसखान का वास्तविक नाम क्या था, रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था, सैयद इब्राहिम। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। मीराबाई का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुश्रुत क्या दिया है भाई, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका आपकी स्क्रीन पर। क्या, अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
सुश्रुत संहिता का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से है। सुश्रुत संहिता का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत की खोज की थी? तो सूर्य सिद्धांत की खोज की थी। आर्यभट्ट ने शून्य की भी खोज करी थी और सूर्य सिद्धांत की भी एक प्रकार से खोज करी थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, बृहद संहिता। बृहद संहिता में किसकी किसकी रचना है? बृहद संहिता इनमें से किसकी रचना है? आर्यभट्ट की, बाणभट्ट की, या प्रथम जो है भास्कर प्रथम की, या फिर बारहमीर की? तो बृहद संहिता किसकी रचना है? बारहमीर की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन भारत में ताम्र सिक्के को क्या कहा गया है? तो प्राचीन भारत में ताम्र सिक्के को क्या कहा गया? रूप्य कहा गया। क्या कहा गया मेरे भाई? रूप्य कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके श्रेणी संगठन का उल्लेख जो है नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से किसके श्रेणी संगठन का उल्लेख नहीं मिलता है? द्वारपाल के जो है श्रेणी संगठन जो है का उल्लेख नहीं मिलता। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था भाई? इनमें से तो नागार्जुन जो थे वो कौन थे? रसायन शास्त्री थे, रसायन विज्ञान के प्रमुख ज्ञाता थे। हस्त आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो हस्त आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? पालाकप्य। कौन है? पालाकप्य। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। पालाकप्य कौन है? हस्त आयुर्वेद के रचनाकार हैं। आगे देखते हैं, भारतीय गणतंत्र का चिन्ह कहाँ से ग्रहण किया गया है? भारतीय गणतंत्र का चिन्ह कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो अशोक के स्तंभ से। किससे? अशोक के स्तंभ से जो है ग्रहण किया गया भारतीय गणतंत्र का चिन्ह। ठीक, आगे देखते हैं, अशोक के किस स्तंभ के शीर्ष पर बैल जो है स्थापित है? तो रामपुरवा का जो एक प्रकार से उनका जो स्तंभ है उस स्तंभ के शीर्ष पर बैल जो है स्थापित किया गया है। बैल की जो है फोटो है। आगे देखते हैं, अमरावती का स्तूप किस काल में बनाया गया है? अमरावती का स्तूप किस काल का है? तो भाई सातवाहन वंश का नाम आपने सुना होगा। उसी सातवाहन वंश का में जो समय रहा उसी समय काल का है अमरावती का स्तूप। आगे देखते हैं, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो बेसर शैली। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है। बेसर शैली में उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर बना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो के मंदिरों में इनमें से किसका मंदिर नहीं है? खजुराहो के मंदिरों में इनमें से किसका मंदिर नहीं है? तो बुद्ध का मंदिर नहीं है खजुराहो में, बाकी 64 योगिनियों का मंदिर है, पार्श्वनाथ का भी मंदिर है, शिव भगवान का भी मंदिर है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आपके सामने। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके काल का है? कि मतलब किसके काल में बनाया गया है? तो राष्ट्रकूटों के काल में बना है। ठीक, ध्यान रखें, एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है। आगे देखते हैं, वाकाटक कालीन अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? वाकाटक कालीन अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है भाई? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखते हैं, सांची के तोरण द्वार। सांची के तोरण द्वार पर किन कथाओं का उत्कीर्णन है? तो जातक कथाओं का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, इनमें से रथ मंदिर यानी पेगोडा कहा जाता है। पगोडा किसे कहा जाता है? तो महाबलीपुरम। रथ मंदिर जो है उसी को पगोडा कहा जाता है, महाबलीपुरम के। ठीक, आगे देखते हैं, तंजौर के बृहदीश्वर। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने करवाया था। किसने? चोल वंश ने। ओके, चोल वंश में होता मतलब चोलों ने करवाया था। आगे देखते हैं, मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर निर्माण शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली में बनाया गया है मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी जो मंदिर है। आगे देखते हैं, योगी पशुपति अंकित मोहर इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से योगी पशुपति अंकित हमको प्राप्त हुआ। पशुपति जो होते थे देवता माने जाते हैं उस समय के मोहनजोदड़ो में। ठीक, ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, चतुराश्रमों का एक साथ जो है उल्लेख सर्वप्रथम किन ग्रंथों में? चतुराश्रम क्या होता है? आश्रम, 4 आश्रम होते हैं, उन्हीं को चतुराश्रम कहा जाता है। पहला आश्रम क्या है आपका? ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से 25 साल तक रहता है। दूसरा आश्रम क्या है आपका भाई? जो है गृहस्थ आश्रम, जो कि 25 से 50 तक रहता है। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ आश्रम यानी जंगल की ओर प्रस्थान करना, यह आपका 50 से लेकर के 75 तक चलता है। और जो आपका लास्ट वाला 75 के बाद अगर आप बचते हैं तो संन्यास आप धारण कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते तो चतुराश्रमों का उल्लेख एक साथ कहाँ पर मिलता है? किन ग्रंथों में? उपनिषदों में हमको प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं है? गणपति भगवान जो है वैदिक देवता नहीं, जबकि इंद्र, अग्नि और विष्णु का जो उल्लेख वेदों में किया गया है, सब वैदिक देवता हैं। आगे देखते हैं, कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? छंदयोग उपनिषद में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है जो है श्री कृष्ण भगवान का। राम भगवान की कथा यानी कि राम की कथा इनमें से किस ग्रंथ में नहीं है? तो भाई ऋग्वेद में भगवान श्री राम की कथा नहीं है, बाकी कदम्ब रामायण जो कि दक्षिण संबंधित है, दशरथ जातक और उत्तर रामचरितमानस सभी में आपको राम भगवान की कथा मिल जाएगी।
आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, इनमें से किस देवता को अग्निदेव कहा गया है? इनमें से किस देवता को अग्निदेव कहा गया है? तो महेश को अग्निदेव के नाम से जाना गया वेदों में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने विजिबल हो पा रहा होगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, जो त्रिज्यामिति होते यानी कि जो है ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत का उल्लेख प्रथमतः किसने करा था? किसने करा था भाई? आर्यभट्ट ने करा था। किसने करा था? आर्यभट्ट ने करा था त्रिज्यामिति मतलब कि जो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, क्या ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किसने करा था सबसे पहले? किसने करा था मेरे भाई? तो किसने करा था? तो आर्यभट्ट ने करा था। किसने करा था? आर्यभट्ट ने करा था, ध्यान रखेंगे। और भी आपसे प्रश्न पूछा आता है, आजीवक मत के गुरु कौन थे? आजीवक मत के गुरु कौन थे मेरे भाई? तो जो है मखलीपुत्र गोसाल जो थे वह आजीवक मत के गुरु थे। ठीक है। आपसे पूछ सकता है धम्मपद किस धर्म से संबंधित है? धम्मपद जो होता है आपका किस जो है एक प्रकार से धर्म का जो है ग्रंथ है। धम्मपद जो है किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध का है, या भी एग्जाम से बन सकता है। अष्टांगिक मार्ग जो है किस धर्म में विदित है? तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। ओके, ध्यान रखेंगे। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो जय संहिता नाम है, एग्जाम से बन सकता है। महाभारत की द्रौपदी किस जनपद से संबंध रखती थी? तो पांचाल नरेश की थी, इसलिए उनको पांचाली भी कहा जाता था। ठीक, ध्यान रखिए। बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो संबोधि। बौद्ध धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, जो है प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जीवक किस काल से संबंधित था? तो भाई वह किस काल से था? तो बुद्ध काल से संबंध रखता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिरण्य क्या था? हिरण्य क्या था? आभूषण को हिरण्य कहा जाता है। इसीलिए आप एक जो है मंत्र सुनते होंगे जब पंडित जी आपके घर पे आते हैं और पूजा करवाते हैं, तो दक्षिणा वाला मंत्र बोलते होंगे, वैदिक मंत्र है कि हिरण्यगर्भ समत्ताग्रे भूतस्य जात परिरेकासीत सदाधार पृथ्वी धामतमा कब्य हब्यसाविदम। ये मंत्र जो है एक प्रकार से आभूषण को जड़ाने का होता है। हिरण्य का मतलब क्या होता है? आपका आभूषण। ओके, आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख कृति। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धकालीन लिच्छवियों की शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली जो थी वह कैसी थी? बुद्धकालीन लिच्छवियों की शासन प्रणाली क्या थी भाई? तो उनकी शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्रीय थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट पर देखते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। ओके, आगे देखते हैं, सप्तांग राज्य सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया था? तो कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया था सप्तांग राज्य के सिद्धांत, और आज भी वह प्रासंगिक है, आज भी उसका बहुत अच्छा उपयोग है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी की दांडी योजना का आयोजन कहाँ पर हुआ था भाई? तो गुजरात में होता है। कहाँ पर? गुजरात से जो है प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, गबन के लेखक कौन है? तो भाई गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद। गबन गोदान कर भूमि जो है निर्बला, ये सारे के सारे हैं। ठीक, आगे देखते हैं, जो है करबला। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण का। किसका? जयप्रकाश नारायण का, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तो भाई स्वतंत्रता सेनानी में कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन में ये जो है कि स्वतंत्रता सेनानी में कौन था? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसको प्रारूप समिति कहा जाता है, उसके अध्यक्ष थे या भीमराव अम्बेडकर। ओके, ध्यान रखेंगे। तो प्रारूप समिति बोलो या फिर निर्मात्री समिति बोलो, ठीक है, दोनों के अध्यक्ष कौन थे? यही थे भाई, भीमराव अम्बेडकर। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है भाई। अगला प्रश्न है, आर्यवर्त किसका प्राचीन नाम था? तो भारत का नाम ही क्या था? जो है भारत का नाम क्या था? आर्यवर्त। आर्यावर्ते जो है उत्तर मतलब कि एक प्रकार से भरत खंडे भारतवर्ष से आर्यावर्त देशांतर्गत थे। आप संकल्प वगैरह जब लेते हैं तब भी जो है मंत्र बोला जाता है, और आर्यावर्त जो है एक प्रकार से भारत का ही पुराना नाम है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में चौथा स्थान है? तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है, तो 7वां स्थान है। चौथा भाई 7वां स्थान है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा 7वां कहीं पर, तो भारत का 7वां स्थान है। ठीक, ध्यान रखें। क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 पर कौन है क्षेत्रफल में? तो रूस है आपका नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर कौन है आपका क्षेत्रफल में? कनाडा है। ओके, कौन है भाई? कनाडा है। कौन है भाई? कनाडा है। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है भारत में कितने मतलब कि भारत कितने समुद्रों से घिरा हुआ है। भारत कितने समुद्रों से घिरा हुआ है भाई, तो भारत 3 समुद्रों से घिरा हुआ, 3 समुद्रों से घिरा हुआ। ठीक, एक तो बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ से आप देखेंगे ये जो हो गया आपका, ये भाई क्या हो गया, अरब सागर हो गया, और ये हो गई बंगाल की खाड़ी, और ये होगा हिंद महासागर। तो 3 तरफ से ये महासागरों से घिरा है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सामान्यतया परिवार पितृ प्रधान है अथवा मातृ प्रधान। तो भारत में भाई जो हैं, भारत में परिवार मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो दोनों तरीके से परिवार हमारे यहाँ पर निवास करते हैं, यानी कि मातृ प्रधान भी परिवार हैं और पितृ प्रधान भी परिवार हैं। अधिक मात्रा में बात की जाए तो दो जो है पितृ प्रधान परिवार मिलते हैं, लेकिन जनजातियों में आप देखेंगे मातृ प्रधान भी है। ठीक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था मेरे भाई, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला देखते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली सबसे पहले भारत में कहाँ प्रारंभ हुई। त्रिस्तरीय जो प्रणाली थी वह सबसे पहले राजस्थान में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो भाई किसमें है भाई, बताने का प्रयास करें। महाराष्ट्र में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में दोनों वर्णों का पोषण करने वाला ऋषि किसे कहा जाता है। मतलब कि ऋग्वेदों में दोनों वर्णों का पोषण करने वाला ऋषि किसे कहा जाता है, विश्वामित्र को। किसको, विश्वामित्र को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्वर्ण इनमें से किस ग्रंथ में जो है प्रथमता उल्लिखित है। जो चतुर्वर्ण है यानी कि जो चारों वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों, सिमुखा, मासीत, बहुराजा, नैकथा, 4 वर्ण जो आपके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वह मेरे प्यारे दोस्तों जो है कहाँ पर ये बातें बताई गई हैं, तो कहाँ पर, ऋग्वेद में। ये सारी की सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी ऋग्वेद में। ओके, गायत्री मंत्र पूछे तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में, तीसरे मंडल में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो कहाँ पर स्थित था, भागलपुर में स्थित था। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। आपसे एग्जाम से बन सकता है मेरे भाई कि कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो कबीर के गुरु का आपके नाम रामानंद था। कादम्बरी के रचनाकार के बारे में पूछ सकता है, तो बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। कामसूत्र की रचना आपसे पूछ सकता है, तो वात्स्यायन ने किसकी रचना करी थी, कामसूत्र की रचना करी थी। जो है एक प्रकार से मृच्छकटिकम ये जो है मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो शूद्रक की रचना। किसकी है, शूद्रक की रचना है। सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है, कपिल मुनि जो थे वह सांख्य दर्शन के आचार्य थे। संस्कृत का प्रथम व्याकरण कौन सा है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है वह संस्कृत का प्रथम क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है भाई, दंड नीति से है, राजनीति से। ओके, ध्यान रखेंगे। सूरदास के गुरु का क्या नाम था, वल्लभाचार्य। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो तलवंडी लाहौर में हुआ था गुरु नानक का जन्म, जो क्या कि आज के कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ओके, ध्यान रखेंगे। रामानंद के शिष्य भाई कौन नहीं है, तुलसीदास रामानंद के शिष्य नहीं थे। ओके, जबकि कबीर जो है सेना और रैदास ये सब क्या थे भाई, सेनापति जो थे वह सभी के सभी कौन थे, रामानंद के शिष्य थे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुखता किस बौद्ध मत से संबंधित था। नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुखता किस बौद्ध जो है मत से संबंधित था, तो महायान से। किससे, महायान से संबंधित था। कौन, महायान से संबंधित था मेरे भाई। कौन, नालंदा जो विश्वविद्यालय प्रमुखता। ठीक, ध्यान रखें, कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, महायान से संबंधित था। अगला प्रश्न, तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने वाला इनमें से कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वही था, तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करी थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजमेर क्या दिया, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। मीराबाई ने किसकी भक्ति में रचनाएं लिखी हैं, तो श्री कृष्ण भगवान के जो है भक्ति में बहुत सारी रचनाएं लिखी मीरा ने। ओके, बहुत सारे पद भी गाए हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। किसको, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की है, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना करी थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंद स्वराज की रचना किसकी है, हिंद स्वराज रचना किसकी है भाई, बाल गंगाधर तिलक की रचना है हिंद स्वराज।
ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी का जन्म का जो है कहाँ पर हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था। ओके, गुजरात में पोरबंदर। आगे देखते हैं, रैदास के गुरु का क्या नाम था। रैदास के गुरु का क्या नाम था मेरे भाई, तो रामानंद नाम था रैदास के गुरु का नाम। विनय पात्रिका की रचना किसकी है, तो तुलसीदास जी की रचना विनय पात्रिका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में 4 मठों की स्थापना किस दार्शनिक ने करी थी। भारत में 4 मठों की जो स्थापना करी थी शंकराचार्य ने करी थी। किसने, शंकराचार्य ने करी थी। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था कबीर का जन्म। ठीक, आगे देखते हैं, किस सूफी संप्रदाय के लोग जो है सादगी एवं निर्धनता के में विश्वास करते थे। सादगी एवं निर्धनता में विश्वास कौन करते थे भाई, किस सूफी संप्रदाय के लोग, कौन से लोग, तो चिश्ती वाले लोग। ठीक, चिश्ती संप्रदाय के लोग। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग किस दर्शन से संबंधित है। अष्टांग योग किस दर्शन से संबंधित होता है। अष्टांग योग जो है वह योग दर्शन से संबंध रखता है। आगे देखते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया था। विशिष्टाद्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया था मेरे भाई, तो किसने किया था, रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन इसका बी जो है सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वह कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, सारनाथ में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, 4 सबसे ज़्यादा कहाँ पर, श्रावस्ती। आगे देखते हैं मेरे भाई, 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस पत्थर से निर्मित था। कुतुब मीनार किस पत्थर से निर्मित है, मतलब अभी भी कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार किस पत्थर से निर्मित है, जो है किससे भाई, कुतुब मीनार जो है वह किस मिट्टी से, मतलब कि किस पत्थर से बना हुआ है। कुतुब मीनार किस पत्थर से बना हुआ है, बताए फटाफट से। कुतुब मीनार जो है वह किस पत्थर से बना हुआ है मेरे भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करें। कुतुब मीनार जो है वह किस पत्थर से बना हो, कुतुब मीनार। ओके, चलिए, नहीं पता क्या, कुतुब मीनार किस पत्थर से बना हुआ है। कुतुब मीनार किस पत्थर से बना हुआ है मेरे भाई, तो कुतुब मीनार जो आपका बना हुआ है वह लाल बलुआ पत्थर से। किससे, लाल बलुआ पत्थर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल शासक से संबंधित था, तो शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली का लाल किला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करें, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को। अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय ही थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। प्रेमचंद के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी इनमें से, तो भाई जो है इनकी कौन सी, गोदान। कौन सी है, गोदान। ऑप्शन इसका डी करेक्ट, गोदान गमन कर्मभूमि। ठीक, आगे देखते हैं, विवेकानंद के जो है आध्यात्मिक गुरु कौन थे। विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे मेरे भाई, विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस जो थे। और विवेकानंद के यानी परम जो कौन थे गुरु, कौन गुरु थे भाई, आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। आगे देखते हैं, शिकागो के जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो विवेकानंद सरस्वती जी ने ही किया था। किसने, विवेकानंद सरस्वती ने किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फटाफट से लाइक करें। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ओके, आगे देखते हैं, गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी, तो अफ्रीका से, यानी साउथ अफ्रीका से इन्होंने जो है कौन सी शिक्षा ग्रहण करी थी भाई, तो किसी जो है संविधान की शिक्षा गांधी जी ने वकालत की शिक्षा ग्रहण करी थी। आगे देखते हैं, दीन इलाही किसने चला था, अकबर ने चला था दीन इलाही। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया। बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया था, तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया था किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आगे देखते हैं भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति जो था उसका अध्यक्ष कौन था, BR अम्बेडकर ही थे। ठीक, आगे देखते हैं, अम्बेडकर का जो है परिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ओके, आगे देखते हैं, विवेकानंद ने किस जो है संगठन की स्थापना की थी। विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना करी थी भाई, तो विवेकानंद ने किस संप्रदाय जो है किस संगठन की स्थापना करी थी विवेकानंद ने, तो रामकृष्ण परमहंस की। किसकी, रामकृष्ण परमहंस की। ओके,
आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अम्बेडकर को मरणोपरांत किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था? तो मरणोपरांत भारत रत्न मिला था किसको? अम्बेडकर को। आगे देखते हैं गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहने वाले विद्वान हैं आपके कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक आपकी 1929 तक तात्या लगाई। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं हिंद स्वराज की स्थापना क्या है? हिंद स्वराज की स्थापना, हिंद स्वराज की रचना है। हिंद स्वराज की रचना कौन है? मतलब हिंद स्वराज जो रचना है किसकी लिखी गई है? तो बीजी तिलक की है। ओके, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अकबर किसका पुत्र था? क्या भाई अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, अकबर किसका पुत्र था? यानी अकबर जो था वह किसका पुत्र था? तो अकबर जो था वो हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं किसका पुत्र था? तो बाबर का पुत्र था। ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू थे। आपसे पूछेगा द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे आपके? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे सब। पर जो है राष्ट्रपति कौन थे पहले? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, लीलावती किसकी रचना है? तो भास्कराचार्य की रचना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय ज्योतिष में कुल कितनी राशियाँ मान्य हैं? भारतीय ज्योतिष में कुल मिलाकर के 12 जो है राशि होती हैं, 12 राशि। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा अगर आप हिंदू धर्म से होंगे तो राशि वगैरह आपकी बिछरवाई जाती है। शुरुआत में आपका एक राशि का नाम भी रखा जाता है, तो वो 12 राशियाँ होती हैं। तो आप किस राशि में पैदा हुए हैं? जब खगोल विज्ञान में भी राशि होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं, किस भारतीय प्राचीन दार्शनिक ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? यह बात किसने बताई थी? किस भारतीय प्राचीन दार्शनिक ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो कौन थे भाई? वह आर्यभट्ट थे। कौन थे? वह आर्यभट्ट थे। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार वर्ष का पहला मास कौन सा होता है? तो भारतीय ज्योतिष जो है के अनुसार बात की जाए तो चैत्र जो होता है वह चैत्र माह जो होता है पहला मास होता है। इसीलिए चैत्र शुक्ल पक्ष जो है परिवा को हम क्या कहते हैं? प्रथमा जो होती है उसी को हिंदू नववर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, उसके बाद में जो है अगहन, पौष, इसी प्रकार से होता है। तमाम सारे मास होते हैं हिंदी के। ठीक, आगे देखते हैं, अजंता गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अजंता गुफा कहाँ पर स्थित है भाई? अजंता गुफा जो है आपकी वह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है वह किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य भगवान से संबंधित है। ठीक, सूर्य से संबंधित है। आगे देखते हैं, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप आपका। आगे देखते हैं, अमरावती स्तूप का जो है किस काल से संबंध रखता है? अमरावती जो स्तूप है वह किस काल से संबंधित है? तो वह सातवाहन वंश से संबंधित है। किससे? सातवाहन वंश। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं मेरे भाई, फटाफट से देखने का प्रयास करें। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, चलिए, और सभी दोस्तों के पास आपको शेयर करना है वीडियो को। जिस प्रकार से राष्ट्र गौरव उससे जो है पर्यावरण से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक इसी प्रकार से इससे भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम से। ओके, आगे देखते हैं, विशाल गोपुरम किस कला शैली की विशेषता है? लगभग 500 से अधिक प्रश्नों का श्रृंखला है। ध्यान रखेंगे तो अपने प्रयास से आप लोग आसानी से बैठिए, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जो है विशाल गोपुरम किस कला शैली की विशेषता है? तो दक्षिणी द्रविड़ शैली। क्या? दक्षिणी द्रविड़ शैली। आगे देखते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है आपका? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा, फटाफट से देखेंगे। खजुराहो का जो है मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो का मंदिर निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। किसने? चंदेलों ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। आपसे एग्जाम से में और भी प्रश्न बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जाम से में और भी प्रश्न बन सकता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता था अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? आपसे एग्जाम से में पूछेगा तो क्या है भाई? राजनीति है। आपसे पूछ सकता है कल्हड़ की जो है प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो राज तरंगड़ी। यह राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो
कल्हड़ है। ठीक, अकबरनामा का लेखक आपसे पूछ सकता है तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। आईने अकबरी के शासक के काल की जानकारी देता है तो अकबर के। ओके, ध्यान रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के किस युग के संबंधित हैं? तो रीतिकाल से नहीं संबंधित है, वह कौन से संबंधित है? तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं आपके, वह भारतेंदु युग से संबंधित हैं। लेकिन आपसे अगर मुख्य रूप से पूछे तो रीतिकाल में भी इन्होंने छिटपुट रचनाएं वैसे लिखी हैं। रीतिकाल में ही अगर आपको रीतिकाल, छायावाद, आधुनिक काल और प्रगतिवाद मिलेगा तो क्या लगाएंगे? तो आप आधुनिक काल लगाइएगा। ठीक, ध्यान रखें, तो आप आधुनिक काल लगाइएगा। रीतिकाल बिल्कुल भी नहीं लगाना, रीतिकाल बहुत लोग सोच लेते हैं। ठीक, आप देखेंगे आपसे पूछ सकता है कि सूर्य सिद्धांत की खोज किसने, मतलब किस खगोल शास्त्री ने करी थी? तो आर्यभट्ट ने करी थी सूर्य सिद्धांत की खोज। ठीक, संगीत शास्त्र का संबंध किस वेद से है? तो साम वेद में संगीत के बारे में आपको बताया गया है। प्राचीन ईरानी देवता अहुर जो हैं वह किस वैदिक देवता से मिलते जुलते हैं? तो इंद्र जो अपने में देवता है वह प्राचीन जो ईरानी देवता हैं इंद्र से मिलते जुलते हैं। उनका नाम क्या है ईरानी देवता का? अहुर। अहुर जो है इंद्र से मिलते जुलते हैं। आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में ऋत जो होता है उसका क्या मतलब होता है? तो प्रकृति एवं नैतिक धर्म से मतलब होता है ऋग्वेद में ऋत का। ठीक, ध्यान रखेंगे। मनु स्मृति आपसे पूछेगा किसकी रचना है? तो मनु की रचना। किसकी रचना है? मनु की रचना है। लोथल कहाँ पर स्थित है भाई? तो लोथल गुजरात में स्थित है। किस कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है। आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारतीय संस्कृति में कठोरता नहीं, बाकी सहिष्णुता, अध्यात्म, प्रेम, ये सब कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि वर्धमान का क्या नाम था? तो वर्धमान का नाम क्या था? महावीर, यानी महावीर का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था। आपसे पूछेगा हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मतलब बौद्ध धर्म के दो पार्ट तो हो गए थे, हीनयान और महायान, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि किस धर्म में त्रिरत्न थे? तो त्रिरत्न की व्यवस्था किसमें थी? जैन धर्म में। ठीक, आपसे पूछ सकता है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। आपसे पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ओके, 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो उपनिषदों में मिलता है। आपसे कहेगा कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा किन ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है? तो उपनिषदों को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके क्लियर हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको विस्तार से बता दिए बीच बीच में। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न। भारत के राष्ट्रध्वज में चक्र जो है कहाँ लिया, मतलब कि भारत के राष्ट्रध्वज में चक्र कहाँ से लिया गया है? भारत के राष्ट्रध्वज में चक्र कहाँ से लिया गया? तो अशोक स्तंभ से लिया गया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया था। बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी सेट करवाया था, ध्यान रखेंगे। तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया था। आगे देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा जो है भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। आगे देखते हैं फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। फटाफट से लाइक करें। स्पीड ऐसी रहने दी जाए या फिर थोड़ा स्लो की जाए, कैसा कह रहे बताइए आप लोग सभी लोग। ओके, चलिए, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक की देन है भाई? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली का लाल किला किस शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने ही बनवाया था। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो मुमताज़ महल के याद में बनवाया गया था, मुमताज़ के याद में। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपसे पूछ सकता है, क्या प्रश्न पूछेगा मेरे भाई? क्या प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में? आपके एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि जो है जो सम्मेलन हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, जो है आपसे पूछ सकता है क्या सम्मेलन जो हुआ था, जो है विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में, उसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विवेकानंद ने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं ताजमहल किसके याद में बनवाया गया? तो मुमताज़ महल के याद में बनवाया गया था। जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी जो है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था वहीं पर स्थित है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस विजय के बाद बनवाया था? तो दक्षिण भारत पर जब विजय प्राप्त की थी अकबर ने, तब बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो ऋग्वेद जो है आपका जो है अंशतः जो है गद्य में लिखा गया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं गणित के लेखक के रूप में कौन विख्यात है भाई? तो आर्यभट्ट जो है गणित के लेखक के रूप में विख्यात है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या दिया हुआ है आपके सामने? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य भाई बताएं। भारत का जो राष्ट्रीय जो है क्या भाई?
भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया मेरे भाई? मुंडक उपनिषद से लिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मुंडक उपनिषद आपका हो गया। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र लिया गया है तो ऋग्वेद के से लिया गया। कहाँ से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? तो तृतीय मंडल में। किसमें? तृतीय मंडल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है मेरे भाई, देखिए सभी लोग फटाफट से। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गायत्री इदं न मम। ये क्या है भाई? ये गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य भगवान को एक प्रकार से द्योतक है। ठीक, ध्यान रखेंगे सूर्य भगवान के लिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। ओके, आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करें सभी दोस्त और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों की कतार आपके सामने अभी बाकी है। ठीक, तो अभी जो है एक प्रकार से वादे की मुलाकात अभी बाकी है मेरे भाई। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला है अभी आपकी और लंबी चलने वाली है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है? तो कल्पसूत्र में। किस में है? कल्पसूत्र। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आपसे एग्जाम्स में और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्स में बताने का प्रयास करूँ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताएं। तो 2 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। आपसे एग्जाम से और प्रश्न पूछ सकता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। आपसे प्रश्न बन सकता है ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सर्वाधिक बार मतलब कि सबसे अधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी का बार बहुत बार आया है। ठीक, ध्यान रखें। सबसे पहले मानव को किसका ज्ञान हुआ था? तो तांबा का ज्ञान हुआ था। किसका? तांबा का ज्ञान हुआ था सबसे पहले मनुष्य को। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जो है 10 राज्य जो 10 राज्य युद्ध हुआ था वह किस नदी के तट पर हुआ था? तो पारुष्णी नदी के तट पर हुआ था। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा वास्तुकला के देवता कौन है? तो विश्वकर्मा जी वास्तुकला के देवता हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि भारत में गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब आज़ाद हुआ अपना भारत देश? तो कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अपना भारतीय संविधान में जो गणतंत्र रूप से पूर्ण रूप से कब घोषित हुआ? तो 26 जनवरी को 1950 में। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय क्षत्रिय क्या है भाई? भारतीय क्षत्रिय क्या है? भारतीय क्षत्रिय क्या है? एक प्रकार से वर्ण है। आपसे ऑप्शन में देगा वर्ण जाति या दोनों कौन है? तो भाई भारतीय क्षत्रिय क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन से वर्ण हैं? अब आपको ऑप्शन में देगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और एक ऑप्शन दे देगा यादव। तो क्या भाई यादव वर्ण नहीं होते? यादव जाति होती है, जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्या होते हैं? आपके मेरे भाई वर्ण होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, देखें सभी लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए, संस्कृति वह वस्तु मानी जाती है जो हमारे संपूर्ण जीवन में व्याप्य हुई होती है तथा जिसकी रचना एवं विकास में अनेक पीढ़ियों के अनुभवों का हाथ होता है। यह कथन किसका? तो यह कथन हमारे जो है प्रिय बात की जाए ओज की कवि कहे जाने वाले जो है रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक तत्वों संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक जो है होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम सांस्कृतिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। नंबर 1 पर कौन है? चाइना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? तो चाइना का है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है अंग ग्रंथों का संकलन किस धर्म से है? अंग ग्रंथों का संकलन किस धर्म से है भाई? तो अंग ग्रंथों का जो है संकलन है, अंग ग्रंथों का जो संकलन है वह किस धर्म से आपसे पूछा जा रहा है? बताएं। जैन धर्म से, पारसी धर्म से, बौद्ध धर्म से
या फिर मेरे भाई, या फिर जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो अंग ग्रंथों का जो संकलन है किससे है भाई, तो जैन ग्रंथों से है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है। जैनों को हम निर्ग्रंथ के नाम से जानते हैं। जैनों को हम निर्ग्रंथ के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कहाँ पर जो है आयोजित की गई थी। कश्मीर में आयोजित हुई थी। कौन, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है, एग्जाम्स में पूछा सकता है। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक की मुख्य विषय वस्तु क्या है। बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन है इसका जो है एक प्रकार से मुख्य विषय। आगे देखते हैं, व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृति। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम संस्कृति कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, जैन से। जैनों में तीर्थंकर हुआ करते थे। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न सामने है आपके, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में मतलब कि कहाँ विभाजन हुआ था। श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में कहाँ विभाजन हुआ था, तो पाटलिपुत्र में विभाजन हुआ था। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में विभाजन हुआ था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कुमारगुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में काशी क्या था। प्राचीन काल में काशी क्या था, एक महाजनपद था। क्या, काशी क्या था, महाजनपद था एक। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। किस चित्र जो है बनी ठनी किस जो है शैली पर आधारित है, किशनगढ़ शैली पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला देखते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण प्रारंभ किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो है प्रकार सुदर्शन झील का निर्माण जो है शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, शेषनाग सैया। शेषनाग सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति विद्यमान है। शेष सैया मतलब कि शेषनाग की सैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ पर विद्यमान है भाई, तो कहाँ पर, एरण मंदिर में। एरण मंदिर में विद्यमान है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट है। ओके, एरण मंदिर में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संगीत में कितने सुर होते हैं। संगीत में कितने सुर होते हैं, तो संगीत में 7 स्वर होते हैं। ध्यान रखें, सा रे गा मा पा धा नी। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका मेरे भाई। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। वयम राष्ट्रे जो है जागृयामा प्रोहिता किस धर्मशास्त्र में जो है उल्लिखित है, यजुर्वेद में। अब बातें बताई गई, वयम राष्ट्रे जागृयामा पुरोहिता। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा किसकी रचना है। मोहम्मद इकबाल की रचना है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले इसके, यह गुलसिता हमारा। ओके, आगे देखते हैं, रसखान का वास्तविक नाम क्या था, सैयद इब्राहिम रसखान का वास्तविक नाम था। अगला, हिंदू दर्शन जो है विभाजित है, कितने में विभाजित है, तो भाई हिंदू जो दर्शन है आपका 6 भागों में विभाजित है। हिंदू दर्शन कितने भागों में विभाजित है आपका, तो 6 भागों में विभाजित है हिंदू दर्शन। कितने भागों में, 6 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य किस भाषा का शब्द है। आर्य किस भाषा का शब्द है आपका, तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। वास्तुकला के देवता कौन है, विश्वकर्मा जी जो है वह घर के देवता है, वे वास्तुकला के क्या है, देवता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारतीय पुनर्जागरण काल के जनक की पदवी पाई है, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गोस्वामी दास की कृति नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो भाई सूरसागर जो है, सूरसागर की जो है सूरदास जी की रचना जो कि जन्मान थे, जबकि विनय पात्रिका, रामचरितमानस, हनुमान बाहु के सब किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। आगे देखते हैं, इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ करवाया था। इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ करवाया था, तो हर्षवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, तो 1969 में प्रारंभ किया गया था। 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया था भारतीय सिनेमा जगत में। आगे देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, विश्वेश्वरैया को। किसको, विश्वेश्वरैया को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था, जबकि मेरे प्यारे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था भारत में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग फटाफट से। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने के द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर पैमाने से मापते हैं। किसके, रिक्टर पैमाने से मापते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी की जो मूर्ति है किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं आर्य किस भाषा का शब्द है भाई, तो आर्य आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ हुआ था 1857 ईस्वी में। ओके, आगे देखते इंडिया जो है नाम किसने दिया था। इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया भाई, तो अंग्रेजों के द्वारा इंडिया नाम दिया गया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो विश्वंभर शरण पाठक कौन है, इसके लेखक है, किसके लेखक, देश के अभिधान। आगे देखते हैं पौराणिक परंपराओं में जम्बू द्वीप किसका नाम है भाई, जम्बू द्वीप भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गत जम्बू द्वीप किसका नाम है, भारतवर्ष का। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या है भाई, प्रकृति और नैतिक धर्म जो है उसका तात्पर्य। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। आगे देखते सत्यमेव जयते लिखा गया है भाई किसमें, किसमें लिखा है सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद में जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। धम्मपद किस धर्म से संबंध है, किस धर्म ग्रंथ का है धम्मपद, तो बौद्ध का है। ओके, आगे देखते बी डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान का विद्वान था। रसायन विज्ञान का विद्वान कौन था भाई, नागार्जुन जो थे रसायन विज्ञान के विद्वान थे। आगे समझते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, बताए सभी। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है भाई, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, सभी लोग बताने का प्रयास करें। राजस्थान का जो लोक नृत्य है प्रसिद्ध वह कौन सा है भाई, तो जो राजस्थान का जो प्रसिद्ध नृत्य है घूमर भी है, चिरमी भी है और कालबेलिया भी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखते हैं गुजरात की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सी है। गरबा जो है गुजरात की एक प्रकार से लोक नृत्य शैली है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है भाई, जो है भांगड़ा और गिद्धा। क्या भांगड़ा और गिद्धा जो है आपका पंजाब का क्या है लोक नृत्य है। भांगड़ा वगैरह तो आपने भी सुना होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है लोकगीत बाउल का संबंध किससे संबंध है, मतलब कि लोकगीत जो बाउल है किससे संबंध है, किस जो है राज्य में बाउल नामक लोकगीत गाया जाता है। तो बाउल नामक लोकगीत का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, चलिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों के पास। आगे देखते हैं मेरे भाई पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे, यानी किसके वादक थे। पंडित शिव कुमार वर्मा क्या बजाते थे, तो संतूर बजाते थे, संतूर वादक हैं ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, तो तबला बजाते थे और संतूर भी बजाते थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कार्बेट यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है भाई, उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे समझते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, आपसे पूछेगा आरंगा पर्वतीय पक्षी विहार कहाँ पर है, तो गोंडा जिले में है। ओके, जो मेरे घर के थोड़ी जो है दूर पर है। आगे देखते हैं गोंडा, यहाँ पर आपको दिया गया है गोंडा, तो गोंडा में कहाँ पर है भाई, उत्तर प्रदेश में क्या है, यहाँ पर जो है आपका गोंडा जिले में आपका मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा जो है पक्षी विहार है आपका, तो आरंगा पर्वतीय पक्षी विहार है। ओके, आगे देखते हैं वातानुकूल वस्तुओं में सर्वाधिक निकलने वाली गैस है। वातानुकूल वस्तुओं में सर्वाधिक निकलने वाली गैस कौन है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है। आगे देखते हैं रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें आपको जो है शाम के टाइम में कम दिखाई पड़ने लगता है। सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करने वाला वृक्ष कौन सा है, तो पीपल का पेड़ जो होता है लगभग 100 से अधिक जो है लोगों को एक दिन में एक प्रकार से 100 से अधिक लोगों का क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं पौधों की पत्तियों का हरा रंग होने का क्या कारण है, तो भाई क्लोरोफिल की वजह से जो है पौधों की पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा, आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है मेरे भाई। चले अगला प्रश्न देखते हैं भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा स्थित है, हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में स्थित सागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है, हिंद महासागर। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछता है कि विटामिन सी का कौन सा स्रोत होता है। विटामिन सी नींबू में जो है पाया जाता है अधिक मात्रा में। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है, टिटनेस जो है वह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एड्स, चेचक, पोलियो ये सब किससे होते हैं भाई, तो ये सब वायरस से होने वाले रोग है। ओके, ध्यान रखेंगे। मीथेन गैस उत्सर्जित करने वाला खेत कौन सा होता है, तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है।
आपसे प्रश्न पूछेगा कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक, आपसे पूछेगा प्रोटीन का पाचन होता है, तो पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ओके, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कौन सा होता है भाई, तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत आपका जो है ज्वारीय ऊर्जा, बायोडीजल, भूतापीय सभी होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे सारी की सारी बातों को। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह अरुण है और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ध्यान रखेंगे। प्रदूषण मुक्त भोजन बन सकता है किससे, LPG के द्वारा बनाया सकता है। जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया भाई, तो 13 मार्च 1974 को लागू किया गया था। अम्ल वर्षा का जो एक प्रकार से मुख्य अवयव कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। ओके, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने बीच में आपको बता दिए। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व में कुल कितने महासागर हैं, तो भाई विश्व में कुल कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। विश्व में कुल कितने महासागर हैं, तो मुख्य रूप से भाई 4 ही होते हैं, मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। कितने हैं, 4 ही हैं। ठीक, ध्यान रखिए। विश्व में कुल मिलाकर कितने महासागर हैं, आपके 4 महासागर हैं। ओके, विश्व में कुल कितने महासागर हैं मेरे भाई, 4 महासागर हैं मुख्य रूप से। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपका, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर। आगे देखते हैं विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, विश्व में कुल मिलाकर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। ओके, कौन कौन सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सबसे छोटा कौन सा है मेरे भाई दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ओके, ध्यान रखेंगे। ओशिनिया इसको कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखें। सबसे जो है एक प्रकार से महाद्वीपों की संख्या बताएं तो एशिया 7 हो गई, जैसे एशिया हो गया आपका, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गई, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और एक प्रकार से एक और आपका क्या है, ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया हमने बता दिया ना, ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया हो गई, अफ्रीका हमने नहीं बताया, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और उसके बाद में जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और एक प्रकार से एक फिर भूल गया मैं क्या बोल रहा था। ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, एशिया हो गई, अफ्रीका हो गई, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद में जो है यूरोप हो गया आपका, और एक और है, मतलब कि एक प्रकार से मैं फिर से लिख दूं ताकि आपको जो है दिक्कत होती है अभी मैं सोचने में। देखें, एक तो भैया एशिया हो गई आपकी, दूसरी क्या हो गई आपकी अफ्रीका, और तीसरी क्या हो गई मेरे प्यारे दोस्तों जो है उत्तरी अमेरिका, और तीसरी क्या हो गई दक्षिणी अमेरिका, चौथी हो गई आपकी। ठीक, और पांचवी क्या हो गई, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और यूरोप हो गया आपका पांचवा। और छठवां क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, छठवां आपका क्या होगा, छठवां क्या होगा आपका ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया। अब बचा कौन आपका अंटार्कटिका। ओके, 7वां महाद्वीप। आगे देखते हैं ब्लैक पैगोडा है। ब्लैक पैगोडा क्या है भाई, ब्लैक पैगोडा क्या, कोणार्क में जो है ब्लैक पैगोडा है। आगे देखते हैं अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने जो है पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, फटाफट से बताएं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मतलब कि निर्माण कैसे हुआ है, द्रविड़ शैली में बना है। क्या, द्रविड़ शैली में बना है मदुरई का सुप्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। योगी पाशुपति अंकित मुहर किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है, रथ मंदिर किस राजवंश के समय में बने थे, रथ मंदिर किस राजवंश के समय में बनाए गए थे, तो पल्लव वंश में रथ मंदिर बनाए जाने की परंपरा थी। ओके, मतलब कि बनाए जाते थे। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और खारबेल अनुयायी थे, किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन भाई, चंद्रगुप्त मौर्य और खारबेल। अगला प्रश्न देखते हैं श्रवण बेलगोला किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है, श्रवण बेलगोला किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो जैन धर्म का। जो है अणुव्रत का सिद्धांत मिलता है, जैन धर्म में अणुव्रत का सिद्धांत मिलता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा, फटाफट से देखें सभी लोग। देखिए यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं, वाल्मीकि रामायण आपके कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। तुलसी रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। मतलब तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी, ध्यान रखिए 12वें रामायण लिखा है, और जो रामायण के नाम से यानी कि रामचरितमानस जो है उनको लिखा है, क्योंकि रामायण के एक प्रकार से ही लिया गया है। जो है जो वाल्मीकि का रामायण है उसी से कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत जो है उसकी में झांकी प्रस्तुत होती है।
इंडिका नामक पुस्तक की किसने लिखा है? इंडिका नामक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेगस्थनी ने लिखी है। एक प्रकार से अगला प्रश्न है जो है फाहियान कौन था, ह्वेनसांग कौन था? ये सब चीनी यात्री हैं। देश के अभिधान नामक पुस्तक के लिए कौन है? विश्वंभर शरण पाठक हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, जम्बूद्वीप का जो है नाम किसके लिए क्या आता है? भारत के लिए जम्बूद्वीप भारत है। ओके, भारत का नाम जम्बूद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ का सिंह मौर्य स्तंभ किसने निर्मित करवाया था? तो अशोक ने निर्मित करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। ओके, योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि। योगी सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम प्रमाण मतलब कि निम्नलिखित में से कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्या बी करेक्ट है? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न जो होता है भारत का सबसे प्रथम या फिर एक प्रकार सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार होता है भारत का। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र जो होता है, अगर किसी व्यक्ति को परमवीर चक्र दिया जाता है मतलब कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला उसको। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ओके, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका क्या है? आम होगा। अभी आप लोग खाए होंगे, आम वगैरह का सीजन चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारे मेरे प्यारे दोस्तों इतने प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपको बता दिए। वहीं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये समाजशास्त्र का अगर आपने सुपर 30 वाला ये प्रश्न नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। ये थर्ड ईयर सेकंड ईयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, और भी आपको कुछ प्रश्न बता दूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और सुन लीजिए इन प्रश्नों को, एग्जाम से बन सकते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा भारत का राज चिन्ह लिया गया है, किससे लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या पूछेगा? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 2 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। मेहरौली का लौह स्तंभ किस काल में बनाया गया? तो गुप्त काल में। ओके, आपसे पूछेगा लिंगराज मंदिर स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित जो है दृश्य है? तो बुद्ध से संबंधित दृश्य है। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा हिंदू धर्म में कितने आश्रम हैं? तो 4 आश्रम हैं। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का नाम लिया गया है? तो सर्वाधिक बार सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे जो हमने आपको बताए। आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है मेरे भाई कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? तो हैजा जो होता है प्रोटोजोआ के कारण से होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक स्तंभ भारत में स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? मतलब कि एक प्रकार से कहाँ पर? सारनाथ में अशोक स्तंभ भारत में स्थापित किया गया था। आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 में किया था। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा था? नागार्जुन को कहा जाता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि वाल्मीकि रामायण मतलब कि रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 24,000 श्लोक हैं उसमें। ठीक, ध्यान रखेंगे किसमें? वाल्मीकि रामायण में। ओके, इतने सारे के सारे प्रश्न आपके क्लियर हुए। आपसे पूछेगा भारत के राष्ट्रीय पंचांग के प्रथम माह जो है माह का क्या नाम है? तो चैत्र माह से प्रारंभ होता है। ठीक, प्रथमा से शुक्ल जो है पक्षों के, ध्यान रखेंगे। इतने कितने सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जो कि हमने आपको बताए। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार सभी लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी जो लोग नए नए आए हैं उनको बता दूं कि आपके सामने कितने प्रश्न जो है आपके सामने आ चुके हैं। प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार से थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे चलता रहेगा, आप जो है थक जाएंगे प्रश्नों को देखते देखते। बहुत सारे प्रश्नों को हमने विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन ध्यान रखेंगे हमने प्रश्नों को एक प्रकार से बहुत ही तेज़ी से बताने का प्रयास किया है जैसा कि आपको लोगों की डिमांड रही थी। ठीक, अगले वीडियो के अंतर्गत सभी लोग एक बार से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। सभी लोग चैट सर्कल में जय हिंद लिखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। प्रश्नों की श्रृंखला देखें आप सभी लोग, इसी प्रकार से हमने प्रश्नों को करवाया है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं इसकी पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ इसकी अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। आपका पेपर कब है इसको चैट सेक्शन में लिखें, उसी के हिसाब से आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, और ऑनलाइन ही देखिएगा। जो कुछ ऐड वगैरह अगर आपके चैनल पर आते हैं, मतलब कि इस वीडियो के हमारे वीडियो पर जब भी आपके देख रहे हो अगर ऐड वगैरह आते तो ऐड को पूरा चल जाए करिए, मतलब कि चल दिया जाने करिए। मतलब पूरा वीडियो मतलब कि जो ऐड आता है अगर 3-4 मिनट का है तो मतलब कि चला दीजिएगा, आवाज़ स्लो करके रख दीजिए, चल जाया करिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। उससे क्या होता है थोड़ा इनकम में वृद्धि होगी, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा करें। ठीक, ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रश्न हमने आपको बताए, बहुत सारे प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको बताने का प्रयास किया। हम चाहते तो इस प्रश्न को लगभग मैं इस वीडियो के माध्यम से, मतलब कि इस वीडियो में जितने प्रश्न हमने बताए हैं इसको लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 10 वीडियो के अंतर्गत बताता, 10 वीडियो के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा आपको बताता, लेकिन मेरा काम हुआ नहीं कि आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाए। हमने आपको लगभग आपको तमाम सारे विषय वस्तु समेत वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें हमने विस्तार से जो है तमाम सारी चीज़ों को बताया। बस एक वीडियो में पूरा का पूरा पेपर समाप्त करने का प्रयास करते हैं हम, ध्यान रखेंगे। शुक्ला ID पॉइंट का यही खासियत बात है, ओके, खास बात है। लगातार शुक्ला ID पॉइंट आप लोगों के बीच में जो है सही साबित हो रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे सारे के सारे प्रश्न फंस रहे हैं एग्जाम्स में, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। लगातार आप लोग ऑनलाइन ही इन सभी चीज़ों को देखने का प्रयास करिए। अभी आप लोग क्या करेंगे, देख लिया, आप जा करके अपना खाना वाना खाइए। खाना खाने के बाद में क्या करेंगे, एक बार फिर से मतलब कि आप अभी रेस्ट लीजिए, सो जाइए। अगर आपका पेपर जब मतलब कि एक प्रकार से आप कल भी एक बार देख लीजिएगा, सुबह शाम डेली बना लीजिए नियम, इसको देखना है तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे के सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। हमने बहुत सारे प्रश्नों को बीच बीच में भी बताया है। इस प्रकार से आपके लगभग 500 से अधिक प्रश्न तैयार हो गए। अब आप ध्यान रखेंगे, ओके। बहुत प्रश्नों को हमने आपको बताया है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सारे ऐसे आपके सामने चलते रहेंगे, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे प्रश्न। तो ये था एक प्रकार से थंबनेल, ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग क्या फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। क्या यह वीडियो पसंद आई इसको बताएंगे, और जब भी आपका पेपर हो जाए तो आप ज़रूर जो है यहाँ पर जो है बताने का प्रयास करें कि यहाँ पेपर सर कैसा हुआ था, ओके। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और शेयर जरूर करेंगे सभी लोग, ओके। और ऐड वगैरह पूरा आप लोग देखेंगे, ओके, यही आशा करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।